प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति का चेहरा बदल दिया, जिसने नए युग की राजनीति की शुरुआत की और जो नेताओं को नहीं बल्कि पूरी सरकारों को बना और गिरा चुका है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या राजा बनाने वाला खुद राजा बनना चाहता है? बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के छोटे से गांव में जन्मे प्रशांत किशोर एक डॉक्टर के बेटे हैं। बचपन से ही तेज दिमाग और बड़े विजन वाले किशोर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूनाइटेड नेशंस में नौकरी की, जहां उन्होंने 8 साल तक अफ्रीका और एशिया में हेल्थ सेक्टर में काम किया। लेकिन उसी दौरान लिखा गया उनका एक रिसर्च पेपर उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देता है। उनका पेपर भारत की आर्थिक तरक्की और भूखमरी पर था, जिसमें उन्होंने गुजरात मॉडल का उदाहरण दिया और यह कागज सीधे पहुंच गया नरेंद्र मोदी तक। तब के गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को पहली बार बुलाया और वहीं से शुरू हुई भारत के पहले पॉलिटिकल कंसल्टेंट की कहानी। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी अकेले थे। अमित शाह कोर्ट की रोक के कारण राज्य से बाहर, और ऐसे में जो गैप बना उसे भरा प्रशांत किशोर ने। उन्होंने पहली बार डेटा बेस्ड कैंपेन, मीडिया स्ट्रैटेजी और ब्रांडिंग को चुनावों में लाया। विकास पुरुष का मैसेज गढ़ा और 3D होलोग्राम वाली रैलियों से मोदी को टेक्नोलॉजिकल लीडर बना दिया। नतीजा, बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिली और मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव, प्रशांत किशोर की सीएजी टीम ने मोदी को एक नेशनल ब्रांड में बदल दिया। रन फॉर यूनिटी, चाय पर चर्चा और सोशल मीडिया की क्रांति ने मोदी को हर घर तक पहुंचा दिया और जब नतीजे आए तो बीजेपी ने अकेले बहुमत पाकर इतिहास रच दिया। लेकिन जीत के बाद कहानी पलट गई। अमित शाह के पार्टी प्रेसिडेंट बनते ही किशोर साइडलाइन कर दिए गए और रिश्ते ठंडे पड़ गए। बिहार में नीतीश कुमार को मौका लगा और प्रशांत किशोर को बुलाया। महागठबंधन की पूरी स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई। पर्चा पर चर्चा, डीएनए कैंपेन और सोशल मीडिया की ताकत से बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। 2015 का बिहार चुनाव उनका तीसरा लगातार मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जिसके बाद उन्हें नीतीश का राजनीतिक सलाहकार और मंत्री दर्जा मिला। यहीं से जन्मा उनका नया संगठन आईपीएसी, जिसने देश की हर बड़ी पार्टी के लिए कैंपेन किए। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिताया, जबकि यूपी में कांग्रेस के साथ उनकी स्ट्रैटेजी नहीं चली। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति में सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बन चुके थे। बाद में उन्होंने जेडीयू ज्वाइन की और वाइस प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन सीएए और एनआरसी पर नीतीश कुमार से मतभेद के बाद प्रशांत ने खुलकर अपनी आवाज उठाई और फिर राजनीति से दूरी बना ली। यह आदमी नेताओं का मेक था, लेकिन क्या अब वह खुद भारत की राजनीति में खिलाड़ी बनना चाहता है? यही आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सवाल है।